गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए, माँ जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, आइए भगवान की मंगलमयी रसमयी कलमल हारिणी श्री राम कथा का मंगलमय गान करने से पहले 2 बार प्रभु के पावन नामों का उच्चारण कर ले। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 शिव का भजन कर ले प्यारे, दीन दुखियों के शिव हैं सहारे। शिव का भजन कर ले प्यारे, दीन दुखियों के शिव हैं सहारे। मेरे माता हैं शिव, मेरे धाता हैं शिव। बंधु भ्राता था मेरे, बंधु भ्राता सखा ज्ञान दाता हैं शिव। शिव के चरणों में जीवन गुजारे। शिव के चरणों में जीवन गुजारे। दीन दुखियों के शिव हैं सहारे। शिव का भजन कर ले प्यारे, दीन दुखियों के शिव हैं सहारे। जिनकी पूजा बिना कोई फल ना मिले, कोटि जप तप से भी दूर हो ना गिले। जिनकी पूजा बिना कोई फल ना मिले, कोटि जप तप से भी दूर हो ना गिले। चारों फल देते हैं शिव हमारे, चारों फल देते हैं शिव हमारे। दीन दुखियों के शिव हैं सहारे। शिव का भजन कर ले प्यारे, दीन दुखियों के शिव हैं सहारे। नाम शिव का जपे रंक राजा बने, भक्ति के दाता शिव भक्ति रस में सने। नाम शिव का जपे रंक राजा बने, भक्ति के दाता शिव भक्ति रस में सने। नाम नारायण शिव का उचारे,
नाम नारायण शिव का उचारे, दीन दुखियों के शिव हैं सहारे, दीन दुखियों के शिव हैं सहारे, दीन दुखियों के शिव हैं सहारे। शिव का भजन कर ले प्यारे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। एक शिव जी का भजन और सावन मास चल रहा है, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। शिव में जगत है प्रकृति में समाया, शिव में जगत है प्रकृति में समाया, प्रकृति अष्ट रूपों में जग जग मगाया। शिव में जगत है प्रकृति में समाया, शिव में जगत है प्रकृति में समाया, प्रकृति अष्ट रूपों में जग जग मगाया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि अहंकार, ये अष्ट प्रकृति है। चित्त में परमात्मा का वास है, इसीलिए अष्ट प्रकृति में इनको नहीं जोड़ा गया है। शिव शक्ति से ही है अस्तित्व जग का, जहाँ शिव वही है वो सब, जहाँ शिव नहीं है वो सब। शिव शक्ति में ही है अस्तित्व जग का, जहाँ शिव नहीं है वो सब सम बताया। शिव में जगत है प्रकृति में समाया, प्रकृति अष्ट रूपों में जग जग मगाया। सत्यम शिवम सुंदरम शिव हमारे, सत्यम शिवम सुंदरम शिव हमारे। और है सद्गुरु सभी को कथामृत पिलाया। ये रामचरितमानस की कथा तो भगवान शंकर ही गा रहे हैं, आपकी कृपा से ये कथामृत प्राप्त हुआ है सद्गुरु सभी के कथामृत पिलाया। शिवमय जगत है प्रकृति में समाया, शिव की कृपा से है मिल, शिव की कृपा से मिला सत्य जग को। की कृपा से सत्य क्या है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव की कृपा से मिला सत्य जग को, और जपे सोए में हर क्षण उमा को सुनाया। शिव की कृपा से शिवमय जगत है प्रकृति में समाया, प्रकृति अष्ट रूपों में जग जग मगाया। यही सत्य है कर भजन राम जी का, यही सत्य है कर भजन राम जी का। अरे नारायण का दास है शिव को भाया, नारायण का दास है शिव को भाया। शिवमय जगत है प्रकृति में समाया, प्रकृति अष्ट रूपों में जग जग मगाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। कल के पावन सत्संग में भगवान के अवतार के बाद के भगवान की मंगलमय लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आकर के चारों
बच्चों का नाम रखा। भगवान श्री राम आनंद की राशि हैं, सुख के धाम हैं, इसलिए आपका नाम राम है। भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, महाविष्णु हैं, इसलिए आप कहते हैं इनका नाम भरत है। शत्रुघ्न का स्मरण करने मात्र से आंतरिक और बाहर के सभी प्रकार के शत्रुओं का विनाश हो जाता है, इसलिए इनका नाम शत्रुघ्न है। और फिर कहते हैं कि लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इसमें भी थोड़ी चर्चा हुई थी कल। वास्तव में लक्ष्मण जी का स्वरूप बहुत ही पावन है, बहुत ही दिव्य है। आप सभी सद्गुणों के भंडार हैं, धाम हैं लक्षणों के, सब कुछ आप में भरा हुआ है। आप श्री राम भगवान के वो अंतरंग परम प्रिय सेवक हैं जो सिर्फ श्री राम के लिए ही अपना जीवन धारण करते हैं। इस धारा पे लक्ष्मण जी आए हैं तो भूभार हरण करने के लिए आए हैं। वो साक्षात से सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारण। गोस्वामी जी कहते हैं वो सदा हमारे ऊपर अनुकूल रहे। लक्ष्मण जी उस अबोध शिशु के भांति अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और रहते हैं, जो माँ को अतिशय प्यारा होता है। शिशुवत व्यवहार रखते हैं। कोई भी कैसा भी भगवान श्री राम के प्रति जो कर्तव्य है, जैसे बालक अपने माँ के सिवा और किसी को नहीं जानता है, ऐसे प्रभु श्री राम के सिवा आप और कुछ जानते ही नहीं। ऐसा नहीं कि जानते नहीं हैं, लेकिन जानबूझ करके जानना नहीं चाहते हैं, उसे भुलाए रखते हैं, अपने प्रभाव को दर्शाते नहीं हैं। जब राम जी के लिए ज़रूरत पड़ती है तब अपना प्रभाव प्रदर्शित हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आप कभी भी अपने गुणों को प्रकट ही नहीं करते हैं, सिर्फ राम जी के लिए ही अपने आप को हर क्षण प्रस्तुत रखते हैं। और प्रभु श्री राम का भी माँ के समान उनके ऊपर वात्सल्य भाव है। आप देखें रामचरितमानस में कुछ दिव्य झांकियाँ तो ऐसा ही प्रतीत होता है। शुरुआत में ही आगे के प्रकरण में चौपाई आती है कि बारे हिते निज हित पति जानी, बालपन से ही लक्ष्मण भैया ने अपना परम हित जान करके रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली। अपनी प्रीति, क्योंकि स्वभाव से आप राम जी के भक्त हैं। सबका अपना अपना एक स्वभाव होता है, भक्तों का एक अपना स्वभाव होता है। आप भक्त हैं, परम भक्त हैं। भक्त तो सभी हैं, भरत जी भी भक्त हैं, शत्रुघ्न भी भक्त हैं, हनुमान जी भी भक्त हैं, शिव जी भी भक्त हैं, कागभूषुंडी जी भी भक्त हैं, निषाद राज भी भक्त हैं, सुतीक्षण भी भक्त हैं, कोलभिल भी भक्त हैं, सबरी भी भक्त हैं, ऋषि मुनि भी सब भक्त हैं, वानर भी सब भक्त हैं, विभीषण भी परम भक्त हैं, सुग्रीव भी परम भक्त हैं। लेकिन सबके अपने अपने अलग अलग स्वभाव हैं। एक भक्त वो होते हैं जो सब कुछ करते हुए भी भगवान के आश्रित रहते हैं, जो कार्य करते हैं भगवान के भरोसे करते हैं, भगवान की कृपा से ही सारे कार्य संपन्न करते हैं। लेकिन बाकी भी सारे धर्म कृत्य किया करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, संत सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहाँ लग वेद कहत श्रुति सज्जन,
आगम निगम पुराण अनेका, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो फल है वो एक निष्ठ भक्त ही सिर्फ फल ही फल ग्रहण करते हैं। सबका फल क्या है? सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, और ते ही बिनु को न पावई क्षेमा। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, छूटहि मल की मलहि के धोए, घृति पाव को बारी बिलोए। उत्तरकांड में भगवान से जब मिलते हैं तो ये जितने साधन हैं, ये संत महात्मा ऋषि मुनि भक्तजन किया करते हैं, लेकिन उसका फल क्या है? बोले तब पद पंकज प्रीति, सबकर फल रघुपति पद प्रेमा। तो सबका फल ग्रहण कर लिया है लक्ष्मण जी ने। आपके अंदर वो सारे साधन हैं, लेकिन उन पर कोई दृष्टिपात नहीं, कोई उनका भरोसा नहीं, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं। सिर्फ प्रेम, सिर्फ समर्पण भाव, सिर्फ शरणागत भाव, सिर्फ सेवा भाव, सेवक धर्म लक्ष्मण जी ने निभाया है। जो रघुनाथ जी को अच्छा लगे वही करना है, और कुछ नहीं, और किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। बारह ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। रघुनाथ जी के चरणों में आपका विशेष प्रेम है। काकभूषुंडी जी महाराज भी एक निष्ठ भक्त हैं। काकभूषुंडी जी महाराज पूर्व समय में उज्जैन नगरी में अपने गुरुदेव के द्वारा शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके शिव को ही पहले सब कुछ मानते थे, निरंतर शिव नाम का जप किया करते थे। आत्मकथा में आप बताते हैं, शूद्र योनि में अयोध्यापुरी में आपका तन लेकर के कष्टों में ग्रसित होने के कारण अकाल पड़ गया, इसलिए उज्जैन नगर गए। वहाँ एक विप्र वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक विधान के द्वारा शिव की उपासना करने वाले महाकाल के पुजारी की चरण शरण में पहुँच गए, और गुरुदेव ने कृपा कर दी और आप शिव मंत्र का जप करने लगे, शिव का गुणगान करने लगे, शिव की पूजा करने लगे। लेकिन अज्ञान होने के कारण अभी जो है साधना परिपक्व नहीं हुई थी, अभी साधक हैं, अभी पूरा ज्ञान नहीं है। इस कारण से वो शिव को सब कुछ मानते हैं और हरि की निंदा किया करते हैं। लेकिन गुरुदेव उनके समझाते हैं कि देखो, राम और शिव में कोई भेद नहीं है, शिव ही राम है, राम ही शिव है, दोनों एकाकार हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अरे आप शिव का भजन करते हैं और राम की निंदा करते हैं, ये उचित नहीं है। जो शिव का भक्त है वो राम का भक्त है, जो राम का भक्त है वो शिव का भक्त है। वास्तव में वही सच्चा और भगवान का प्रिय भक्त वही है। एक में से दोनों को, जिसने भी किसी ने एक को अपना लिया है तो वो दूसरे को स्वतः अपना लेता है, वो रहस्य जान जाता है। लेकिन गुरुदेव के वचनों पे विश्वास नहीं करते हैं। अहंकार के कारण आप अभिमानवश गुरु से ही द्रोह करने लगे थे, गुरु जी की निंदा फिर करनी प्रारंभ कर दी। हम अपने एक सिद्धांत को अटल किए रहते हैं, हम अपनी मान्यता को माने रहते हैं, हम जो कहते हैं वही ठीक है। इसीलिए नाना प्रकार की ये संप्रदाय धर्म, ये नाना प्रकार की जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, ये हठ के कारण दिखाई देती हैं। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप, हम सिर्फ परमात्मा को एक रूप में मानेंगे तो वो परमात्मा का स्वरूप हम जानते ही नहीं हैं कि परमात्मा है कैसा। जो अलौकिक कृत्य करता है वो परमात्मा है, जो है और नहीं भी है। हम ऐसा परमात्मा को कहें कि परमात्मा ये है तो वेद कहता नहीं, ये नहीं है। हम कहें परमात्मा पुरुष है तो वेद कहता है परमात्मा पुरुष नहीं है, वो स्त्री नहीं है, वो गंधर्व नहीं है, वो देवता नहीं है, वो नाग नहीं है, वो पृथ्वी नहीं है, वो आकाश नहीं है, वो वायु नहीं है, वो जल नहीं है, और वो सब कुछ है। ऐसा भी नहीं है कि हम जिस रूप में परमात्मा को, वो जड़ भी है और चेतन भी है, वो जड़ में भी समाया हुआ है और चैतन्य में भी समाया हुआ है।
वो सगुण भी है और निर्गुण भी है। अगर हम कहें सगुण ही है तो ऐसा भी नहीं है, वो निर्गुण भी है और निर्गुण ही सगुण बन जाता है। भगवान शंकर ने पहले ही समझा रखा है। देखें, बोले परमात्मा है क्या है पार्वती? परमात्मा के स्वरूप को किसी लिए वेद कहते हैं, वेद से कहा जाता है क्या परमात्मा यही है परमात्मा? क्योंकि वेद भी इसी तरह से कहते हैं। वेद क्या कहते हैं? नेत, नहीं नहीं। जो कहा जाता है परमात्मा ये है, परमात्मा का ये स्वरूप है, बोले नहीं नहीं। तो है क्या? बोले जो आप मान ले वही परमात्मा है। क्योंकि हम पूरा पूरा परमात्मा को वेद भी नहीं जानते हैं। ईश्वर क्या है? नेति नेति जहि वेद निरूपा और निजा रूपाधि अनुपा आदि अंत को जास न पावा। हम कैसे बता सकते परमात्मा यही है, इतना ही है परमात्मा। और दूसरा स्वरूप, अरे परमात्मा गर्भ में आ जाता है और नहीं भी आता है। वो अवतार लेता है, वो प्रकट होता है, वो गर्भ में नहीं आता है। लेकिन कहे कि क्या गर्भ में नहीं परमात्मा आता है? तो गोस्वामी जी कहते नहीं, गर्भ में भी आता है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। परमात्मा जैसे जीव प्रकट हो, जीव जो है का जन्म होता है, परमात्मा का भी जन्म होता है। लेकिन जो जन्म लेकर के नहीं या गर्भ में आया, लेकिन साक्षात प्रकट हुआ सामने। अलौकिक बातें। जासु आदि अंत को, ये सरल शब्द हैं, इसलिए इसमें अर्थ बतलाने की जरूरत नहीं। चौपाई गाते हैं, सब सीधी सीधी बातें हैं। बोले आदि अंत को जास न पावा, अपनी अपनी मति के अनुसार वेद शास्त्र गाते हैं। जितना जिसने देख लिया। एक हाथी पहुंच गया एक गांव में, और वहाँ सब संयोग ऐसा कि वहाँ दृष्टिहीन ही लोग सब रहते थे। तो जिसने हाथी का जो अंग पकड़ लिया वही बता रहा है कि हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है, हाथी ऐसा होता है। जिसने जो अंग पकड़ लिया, स्पर्श में आ गया, उसको उससे समझ में वही आ रहा है। इसी तरह से पूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं है। परमात्मा के जिस रूप की जानकारी जिसको हो गई वही वो गा रहे हैं। निज निज मति मुनि निज निज मति हरि गुण गावहीं, अब निगम से शिव पार न पावहीं। कोई पार नहीं पाता। आदि अंत को जास न पावा, अब मति अनुमान निगम अस गावा। क्या? परमात्मा बिना पैर के सब कुछ करता है, बिना हाथ के सब कुछ करता है, बिना आँखों के सब कुछ देखता है, बिना कानों के सब कुछ सुनता है, बिना घ्राणेन्द्रिय के सब कुछ सूंघता है, बिना मुख के सब कुछ स्वाद ग्रहण करता है, बिना जिह्वा के ही वो बोलता है। सब कुछ उसकी अलौकिक करनियाँ है। और वो शरीर भी धारण करता है। वही दशरथ नंदन राम जी हैं। जस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बरनी। ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। जहि इमि गावहि वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो लक्ष्मण जी परमात्मा के दिव्य विराट स्वरूप को ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हैं, तो जानते हैं। वो प्रभाव को परमात्मा के जानते हैं, लेकिन माँ की तरह उनका सेवन करते हैं। क्योंकि शिशु जो है सब कुछ सर्वोपरि माँ को ही मानता है। परमात्मा के अन्य अवतारों को, अन्य विभूतियों को, अन्य प्रभावित जो परमात्मा के प्रभाव से युक्त साक्षात ईश्वर अवतार में आते हैं, उन नामों को, उन दिव्य रूपों को भी लक्ष्मण जी जानते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। मानते सिर्फ राम जी को हैं, सिर्फ राम को। शिष्यम व्यवहार है, सुबत व्यवहार है। प्रभाव आपका कौन बता सकता है? जिस समय जनकपुरी में देखिए, जिस समय परशुराम जी का आगमन होता है, उस समय परशुराम जी के साथ में लक्ष्मण जी की बातचीत कैसी होती है। आगे आगे लक्ष्मण जी ने व्यंग्यात्मक शब्दों में उन बातचीत की, और किसी प्रकार का भय तो बच्चे में है ही नहीं। वो तो शिशु है, माँ सामने खड़ी है,
माँ के होते हुए शिशु वो बालक कैसे डर सकता है? वो तो माँ को ही सर्वसमर्थ समझता है। और वो तो राम जैसी माता, राम जैसा स्नेही, राम जैसा पिता, जो सब कुछ राम जी को मानते हैं, उनके सन्मुख उनको और किसी का प्रभाव देखने की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन राम जी ने ये बात जरूर कही। जब लक्ष्मण जी ने उन बातों का ज़्यादा उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन राम जी ने कहा कि देखो ये बालक है, बालक वचन करिए नहीं काना। बड़े रे बालक, लक्ष्मण जी के प्रति भगवान का क्या भाव है? बालक उसे कहते हैं, दुसुम्हा बालक को कहते हैं, जो जिसका अभी मुंडन तक नहीं हुआ है, जिसके शिशु जो दूध पीता बालक, बालक वो कहलाता है। जो लरिका कछ अटगरी करही, गुरुपुत्र मातु मोद मन भरही, करी कृपा शिशु सेवक जानी। ये शिशु है, छोटा सा है, दूध सूद मुख करिए न काहू। कितना छोटा है? बोले अभी तो ये दूध टूटे हैं। इतनी बात, भगवान का कैसा वात्सल्य भाव है लक्ष्मण जी के प्रति। लक्ष्मण जी ने भगवान के लिए सर्वस्व अपना अर्पण कर रखा है जगह जगह पे। देखो विश्वामित्र जी लेने जब आएंगे तो लक्ष्मण को ही नाम नहीं लिया था, लेकिन जानते लक्ष्मण ही साथ आएंगे। अनुज समेत देहु रघुनाथ था, लक्ष्मण जी जाएंगे। और लक्ष्मण के साथ में होते हुए रघुनाथ जी को भी किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है। बता चुके हैं, काकभूषुंडी जी का भी एक निष्ठ भाव है। जैसे स्वभाव की बात चर्चा चला रहे थे, भक्तों का अपना एक स्वभाव होता है। तो भगवान पूर्व में पहले की बात है, जो साधना रत थे आप, तो राम जी का हरि का निरंतर द्रोह करने लगे, हरि भक्तों का द्रोह कर रहे हैं। हर जन दुज देखे जरऊ करहूँ विष्णु कर द्रोह। और गुरु जी समझाते हैं उनको कि देखो, गुरु जी कहते कि देखो हरिहर में कोई भेद ही नहीं है। अरे राम जी का तुम स्वरूप नहीं जानते हो? अरे हमारे जो इष्ट हैं, जिनका मैंने आपको मंत्र दिया है, वो भी राम जी को भजते हैं। राम ही भजही अवतात शिवधाता, और नर पावर कह के तिक बाता। जास चरण शिव सरकादी, तास द्रोह सुख चाहसी अभागी। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहऊ, सुन खगनाथ हृदय मम दयऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि ये सर्प को दूध पियाए। मैं मानी था, कुटिल था, हमारे कुभाग्य थे। अपनी बातें बताते हैं। और मैंने अब तो गुरु जी से ही बैर ठान लिया। और एक बार शिव जी के मंदिर में मंत्र जाप कर रहा था, गुरु जी को मैंने देख भी लिया, लेकिन जानबूझकर ध्यानावस्था में चला गया। अपमान करने की, यानी बात बात पे गुरु जी का अपमान करने लगा था। अब गुरु ही परमात्मा से मिलाते हैं। यद्यप गुरु जी ने इस बात को अनदेखा कर दिया, एक बार ये गुरु महिमा है महाराज। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम, इनका सबका मूल क्या है? मंत्र मूलम, सबसे मंत्र क्या है? गुरुर्वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु बिनु भवन तरई न कोई, शिव चाहो विरंच शंकर सम कोई। केवट तो गुरु हैं, अगर कर्णधार सदगुरु धृण नावा, खेने वाला ही नहीं होगा तो नाव को चलाएगा कौन? ये नाव तो हमारा मनुष्य शरीर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। लेकिन इसको खेने वाले, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव हैं। अपमान किया गुरुदेव का, भगवान से रुष्ट हो गए और वहाँ पे आकाशवाणी हुई, श्राप दिया, जा तो
अजगर के समान बैठे रहे हो, जाओ सर्प योनि में पहुंच जाओ। सर्प होई खलमल मति व्यापी, बहुत घोर श्राप दिया। गुरुदेव ने वहाँ पे स्तुति की, नमामीश्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फरोन्मौलि कल्लोलनी चारु गंगा लशद्वाल वालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूस नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नील कंठम दयालम मृगाधीश चर्वांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्लम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयासूल निर्मूलनम शूलपाणि भजेहम भवानी पतिभाव गम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवा नारायणं न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीदा प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम जरा जन्म दुःखौगतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर न भवानी भई द्विजवर बरुमाग। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर और नाथ दीन पर नेह, अपनी पहले भक्ति दो प्रभु, तब निज भगति दे प्रभु पुनि दूसर बरुदेव। नाथ तब माया बस जीव जड़ और संतत फिरई भुलान, तेहि पर क्रोधन करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे ना शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, साप अनुग्रह हो जही नाथ थोर ही। ये गुरुदेव कृपा है, नाथ थोर ही काल। कि द्रोह करते हैं, गुरु से गुरु का अपमान करते हैं, लेकिन गुरुदेव जिसको एक बार चरण शरण में ले लेते हैं उसे फिर सुधारते हैं, उसका सुधार है। गुरुदेव अपना जिसे बना लिया, गुरु कृपा जिस पे हो गई, संत की कृपा जिस पे हो गई, उसे भगवान अपना लेते हैं, उसे भगवान। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, भगवान जो है भक्तों की बात सुनकर के आते हैं। भगवान भक्तों ने जो जिसको कह दिया, गुरुदेव ने जिसे कह दिया, उसी को अपना मान लेते हैं, उसके दोष नहीं देखते हमारा। वो कैसा है भगवान से इसे मतलब ही नहीं है। संतों ने बता दिया ये संत है, ये भक्त स्वभाव का है, भगवान ने उसे भक्त मान लिया। देखी दोष कबहु न उरयाने और सुनि गुण गान, सुनि गुण साधु समाज बखाने। भरत जी कहते हैं मैं जानो निज नाथ स्वभाव। भगवान अपने भक्तों के दोष प्रत्यक्ष आँखों से देख लेते हैं, उन पे भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर भक्तों के कोई गुण आपको बता देता है तो आप उसको साधुओं के समाज में उसका बखान करते हैं, वो हमारा भक्त ऐसा है, इतना गुणवान है, इतना शीलवान है, इतना धैर्यवान है, इतना वो हमारी उपासना ऐसे प्रेम से करता है। अरे उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसने हमारे लिए घर छोड़ दिया, हमारे लिए अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया। देखो पाप किया था यही अग बधो व्याध जिमि बाली, और सोई सुकंठ फिर कीन कुचाली। और सोई करतूत, स्वभाव ने किसी का बदला है।
बाली का अभिमानी स्वभाव था, अंत तक अभिमानी स्वभाव रहा, अंत तक अभिमानी स्वभाव रहा। अभिमान कहाँ छोड़ा उसने, भगवान का उसका वध करना पड़ा। यही अघवध है, वो अघ के कारण वध किया। लेकिन वो गलती दोहराई विभीषण ने भी, क्योंकि भगवान ने वो बातें कभी ध्यान में ही नहीं लाए। सोई सुपन फिर की नहीं पूछा। ये भक्तों के दोष भक्त भी नहीं देखते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ये करुणा राम जी की बता रहे हैं। सुग्रीव को कौन लाया था प्रभु के चरण शरण में? लाने वाला कौन है? पहुंचाने वाला राम जी को सुग्रीव के पास कौन है? सुग्रीव का भी एक अपना स्वभाव है, भगौड़े स्वभाव के सुग्रीव जी हैं। निरंतर भागना आपका स्वभाव है, विपत्तियों से बचते हुए भागते हैं। बाली ने इतना परेशान किया, भाग खड़े हुए त्रिभुवन में भागते ही रहे। वो तो कहो कि वो मतंग ऋषि ने श्राप दे रखा था, इसलिए यहाँ साप बस आवत नाही। पर्वत पे बैठे उस स्थान पे जहाँ पे बाली का आगमन नहीं हो सकता, तो थोड़ा सुरक्षित अपने कर रहे थे। भागने का स्वभाव है। बाली महाबलवान है, क्यों जानते इससे जीत नहीं पाएंगे, बहुत ताकतवर वाली है, बहुत ताकत ज़्यादा है। देखो भगवान तो दोषों में भी गुण देखते हैं। सुग्रीव के अंदर वो भय समाया हुआ है, भागने वाला स्वभाव नहीं है। हनुमान जी से कहते हैं देखो पठवा बाल होई मन महिला, बैठे हुए वहाँ भी सशंकित, भागने के लिए तैयार बैठे। बोले अगर ये बाली के भेजे हुए दो राम लखन भगवान को देखा जब, तो कहा कि अगर इन्हें बाली ने भेजा हो तो हमें संकेत से बता देना, मैं देर नहीं करूँगा भागने में, भाग जाऊँगा यहाँ से भी। भागने में बड़ी पुण्य है। बोले पठवा बाली हो ही मन महिला, और भागो तुरंत तजो यह सैला। भागने में बहुत निपुण है वाली जी, दौड़ने में बड़े तेज है, पकड़ कोई नहीं पाता है। मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मुक्का मारा वाली ने और भागा, वहां से भी भाग करके भगवान की शरण में आया। प्रभु आपने ये क्या किया? सुन सुग्रीव विकल हुई भागा। ये रामायण में सबको लिखा हुआ महाराज, देखो वहां से भी सुग्रीव इतना है कमजोर, लेकिन बाली ने इतना मारा, लेकिन दबोच करके उसे चाहता तो पीस डालता, लेकिन नहीं, उसके पकड़ में आप नहीं आए। ये भी एक गुण ही है। भगवान ने इस गुण को देखा, इसे पकड़ कोई नहीं पाएगा। आप दोषों से भागते रहें, दुर्गुणों के बस में न हो। आप काम क्रोध मद लोभ ईर्षा दंभ सोच छल प्रपंच नाना प्रकार के जो विकार हैं, इनसे बचते रहो, भागते रहो, भागते रहो। कभी न कभी तो राम जी की करुणा हो जाएगी, कभी न कभी सदगुरु श्री हनुमान जी जैसे गुरु मिल जाएंगे। वो आपको चरण शरण में आपके सचिव बन जाएंगे, सलाहकार बन जाएंगे। वो आपको सलाह दे देंगे। आपके पास रघुनाथ जी को आप नहीं पहुँच पाएंगे, आपके पास रघुनाथ जी को ला करके खड़ा कर देंगे। आप तब तक बचते तो रहो उन दोषों से, उनके गिरफ्त में ना आओ तो कल्याण हो जाएगा। उनसे भिड़ो नहीं। जैसे जल की धारा जो होती है, नदी चलती है, देखो पहाड़ बीच में आता है, वो अपना रास्ता मोड़ लेती है, किनारे किनारे निकल जाती है, रुकती नहीं है। ऐसे भक्त की अपनी धारा प्रवाहित करते रहो। विभीषण ने भी यही किया। रावण जैसे देखो दुर्जय शत्रु के भाई होकर के वो आपने भी वहाँ भी अपना भजन साध लिया, वहाँ भी भजन कर लिया। त्रिभुवन में किसी को वो राम नाम लेने के लिए दंडित करता फिरता है। जहाँ जहाँ देश देश धोन दिज पावे, नगर गाँव पुराग लगावे। जो कहा वेद पुराना तई बहु त्रासई देश निकासई, जो कहा वेद पुराना, सबको दंडित करता, त्रसित करता। विभीषण वहाँ भी अपनी साधना पूरी कर ली उसने। इतनी साधना पूरी कर ली, सदगुरु हनुमान जी उसके पास गए। राम जी इसीलिए तुम्हारे लिए चल करके यहाँ तक आए हैं, तुम संत प्रेमोरे और धर्म देह नहीं आननी। और हम कहते हैं अरे इतनी विपत्तियाँ हैं, इतने विघ्न हैं, इतनी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं। अरे विपरीत परिस्थितियों में जिसने भजन किया वही तो भक्त है। मीरा ने विपरीत परिस्थितियों में भजन किया। नामदेव जी महाराज ने, एकनाथ जी महाराज ने और तुकाराम जी महाराज ने विपरीत परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में अपने को आगे बढ़ाते रहे। एकनाथ जी महाराज की पत्नी बड़ी अनुकूला है, बड़ी धर्मशीला है। अरे एक बार ब्राह्मणों का भोज हो रहा था, उनको क्रोध दिलाने के लिए नाना प्रकार की कथा है। एक ये भी छोटी सी बात है। तो एक ब्राह्मण उनकी पत्नी की पीठ पे चढ़ गया, गोद में।
भोजन परोसते समय तो एक नाथ जी ने कहा कि अरे संभलना भाग्यवान, ये बच्चा कहीं गिर न जाए। तो उनकी पत्नी ने कहा नाथ चिंता मत करो, अपने बेटे का नाम लिया, कहा उससे हमें पीठ पे चढ़ाने की, उसे गोद में लेने की आदत पड़ी हुई है, ब्राह्मण को भी चोट नहीं लगेगी, इसे भी मैं गोद में लेकर के भी भोजन परोस सकती हूँ। क्रोध नहीं किया। एक बार क्या और बात है कि वो बार बार गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, एक म्लेच्छ बार बार उनके ऊपर थूक देता है। कहते हैं कि 100 बार उसने थूका और बार बार वो स्नान करने के लिए गए और लौट करके फिर आते हैं, फिर उसी रास्ते से आते हैं, रास्ता भी नहीं बदला। अंततोगत्वा वो पठान जो है चरणों पे गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा, त्राही त्राही करने लगा। तब तो विवेकनाथ जी ने कहा महाराज, अरे भैया आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आज तो आपने मुझे बड़ा पुण्य दिया, आज मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त हुआ। वो भी भगवान का भजन कर रहे हैं, वो भी भगवान से प्रार्थना करते, जब जब प्रार्थना करते कि हे प्रभु आपने ये मुझे अनुकूल पत्नी न दी होती तो मुझे भजन में विघ्न डालती तो मैं कैसे आपका भजन कर पाता। तो भगवान की अनुकूलता में प्रसन्न है। तुकाराम जी की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। कहते हैं कि एक बार गन्ना लिए आ रहे थे, जूठन एकादशी थी और रास्ते में भक्तों ने जिसने मांगा उसे देते चले आए, घर तक आए तब तक एक ही बचा। वो क्रोधित हो गए, उसने कहा कि एक ही गन्ना बचा, बोले हाँ कुछ मिल गए थे संत, उन्हीं को बांटते बांटते एक ही बचा, बड़ा और क्या होगा। वो झगड़ालू कर्कश स्वभाव की थी, उन्होंने वो गन्ना पटक दिया तुकाराम जी की पीठ पे। तुकाराम जी हंसते हुए बोले अरे भगवान आप तो बड़ी समझदार हैं, आपने तो, हमने सोच रहे थे कि गन्ना एक है, हम 2 लोग हैं तो इसका बंटवारा कैसे होगा, आपने तो उससे बहुत अच्छा किया, लो आधा आप ले लो आधा हम ले लें। बूंद अघात सहाय गिर कैसे, पत्नी हमारी आपने कितनी अच्छी दी है प्रभु, भगवान को धन्यवाद करते हैं। अगर ये मेरे अनुकूल चलती तो मैं इसी के मुंह में पड़ा रहता, इसी के राग में फंसा रहता और इस कारण से आपका भजन नहीं कर पाता, भजन नहीं रुका उनका। और नामदेव जी की पत्नी जो हैं वो भगवान की कृपा से स्वर्ग पधार गई। तो आप भी भगवान को मंदिर में जाकर के धन्यवाद करते हैं, प्रभु ये जंजाल आपने छुड़ा दिया, अब मैं निश्चिंत होकर के आपका भजन करूंगा, यही एक चिंता रहती थी। वो भी पारिवारिक थे, वो भी बाद में भगवान का भजन करते। नरसिंह महाराज जी की भी कई कथाएं हैं। सभी भगवान को धन्यवाद करते हैं, परिस्थितियों को दोष नहीं देते हैं। विभीषण ने परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, भजन करता रहा, अब भगवान की प्राप्ति कर ली। क्यों? सुग्रीव ने भगवान की प्राप्ति क्यों कर ली? क्योंकि हनुमान जी ने कह दिया महाराज नाथ शैल पर कपिपति रहाई और सो सुग्रीव दास तब आई। आपका दास है तैसन नाथ मैत्री की। भगवान ने कहा इससे मैत्री कर लेंगे, अभी तो कह रहे थे दास है, अब मैं दास से मैत्री होती है। बोले नाथ मैत्री उससे कर लीजिए, दास की जगह हम भर देंगे, दास हम आपके बने रहेंगे, हम तो दास बनने के लिए आतुर ही बैठे हैं। विभीषण सुग्रीव की बात एक जगह नहीं, देखो स्वभाव जैसा था वैसे भगवान ने अपना लिया। सुग्रीव का स्वभाव बाद में भी नहीं बदला, भगवान मिल गए तभी स्वभाव नहीं बदला। वाल्मीकि रामायण में तो कहते कथा आती है न रामायणों में कि वो रावण को देख करके जब भगवान लंका पर पहुंच गए तो भगवान से बिना पूछे रावण से जाकर भिड़ गए। रावण ने बहुत पीटा वहाँ से भी, लेकिन भाग आए। अरे कुंभकर्ण की रामचरितमानस में ही कथा आती, कुंभकर्ण ने कांख में दबा लिया लेकिन अपने आप को मृतक प्रतीत कर दिया और उसने देखा अरे इसकी सांसें नहीं चल रही है, बहाना बनाया ऐसा भागने में के बंधन से छूटने में अपने आप को शत्रु के चंगुल से जो छूट करके निकल आया, समझ लो वही तो विजय प्राप्त कर लिया। और सुग्रीव वहाँ से भी छूट करके भाग आए। बाली ने रावण को कांख में दबाए रखा था 6 महीने तक। कुंभकर्ण के मन में भी यही भावना थी कि चलो भैया को दिखाए चल के रावण को, देखो तुमने तो उसे तो मालूम ही होगा ये रहस्य। उसने कहा कि देखो हमने बदला ले लिया है, तुम्हें बाली ने कांख में दबाया था, हमने सुग्रीव को कांख में दबा लिया, लेकिन सुग्रीव ने होने नहीं दिया, भागा भगवान के पास जय जय कौशलादित करते चरणों में आकर के। तो ऐसे सुग्रीव को भी बाद में भी विषय में विरक्त हो जाते हैं, सब कुछ यानी कुछ बदलता नहीं, भगवान स्वभाव बदलते नहीं है, बल्कि जैसा भी है उसे वैसा अपना लेते हैं। उसके दोषों को नहीं, जैसा भी है ये आया तो हमारी शरण में, बात तो ये आओ तो शरण में। विभीषण भी आए तो शरण में। सुयस कैसे आए? पहले श्रवण सुयस सुनियाय और प्रभु भंजन भवभीर और त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखदर। अब मैं आपका सुयस सुन करके प्रभु आपकी शरण में आया हूँ,
आपका आप शरणागत वत्सल भगवान है, शरणागत वत्सल भगवान है। तो भगवान कहते हैं, संतों ने कहा आप दोष क्यों नहीं देखते हैं? जय एक बधे ब्याज जी बाली सोई सुकंठ कीन कुचाली और सोई करतूत विभीषण केरी सपने सोन राम ही हेरी और ते भर तही और भेटत सनमाने और राजसभा रघुवीर बखाने। भरत जी से मिलाते कहते देखो तुम्हें भरत होते में अधिक प्यारे, ममित लाख जन्म ही हारे, भरत होते में अधिक प्यारे। गुणों को देखते हैं भगवान, उसके अवगुणों को देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते हैं? क्यों प्रभु आप उनके गुण देखते क्यों नहीं? बोले क्योंकि वो हमारे बारे में वो देखते, हमारी जो उपासना करते हैं भक्त। भगवान ने कहा कि गीता में यही कहा है, भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी यही कहा भगवान ने कि जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं भी उसी प्रकार से उसको भजता है। जितना प्रेम वो मुझे करता है उसी प्रकार का प्रेम मैं भी करता हूँ उसे। एक बार भगवान जो है ध्यान लगाए बैठे थे तो रुक्मिणी मैया ने पूछा, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं? आपका तो संसार ध्यान करता है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान ने कहा इस समय भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं, इसलिए मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। भीष्म पितामह 12 भागवतों में श्रेष्ठ भक्त हैं। भीष्म पितामह अक्रूर जी हैं, धर्मराज जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये ऐसे भागवत हैं, भगवान के परम भक्त हैं। भगवान तो अपने भक्तों को उसी प्रकार से भजते हैं जिस प्रकार से भक्त भजते हैं। भगवान ने जवाब दिया कि देखो भक्त भी तो मेरा सुयश सुनकर के ही मुझे भजते हैं। दर्शन तो पता नहीं कब जी बहुत दिनों बाद उनको होती है, जब उनका साधन पकता है अर्थात वो परिपक्व जब हमारी कृपा होती है तो मैं दर्शन दे देता हूँ। लेकिन मुझे तो बिना देखे भजते रहते हैं, मेरे बारे में ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं, वो पूर्ण विश्वास मेरे ऊपर करते हैं तो मैं भी उन पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। उनके गुणों को ही संतों ने बताया है, संतों ने ही हमारे गुणों को उन भक्तों को बताया है। तो संत, हम तो संतों की बात पे विश्वास करते हैं। संत जिसे अच्छा बता देंगे वो अच्छा है, हम उस देखने की जरूरत नहीं है, परखने की जरूरत नहीं है। भगवान परीक्षा है भक्तों की नहीं, ये तो यदा कदा उनकी महिमा बढ़ाने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान का भक्त कैसे भी हो जाए, चाहे जैसे हो जाए, अरे सबके अलग स्वभाव छूटता ही नहीं है। एक महात्मा जी थे, उनकी बचपन की बातें बाद में थोड़ी बताई जाती हैं, लेकिन कभी कभी भक्त अपने मन से बता देते हैं अपनी बातें। उनके जो छोटे पर के सहपाठी होते हैं, जो साथ साथ खेलने वाले होते हैं, वो भी बाद में बड़े हो जाते हैं तो बता दिया करते हैं। बचपन की आदत अभी तक नहीं छूटी है। वो महात्मा हो गए, भगवान के भक्त हो गए, बहुत बड़े भक्त हो गए, भगवान के कृपा पात्र हो गए, लेकिन वो आदत नहीं जाती है। भगवान भी तो वही लीला करते हैं। अब वो उनकी वो चोरी वाली आदत, छोटी मोटी चोरी कर लिया करते थे, ऐसे खेल खेल में वो आदत ऐसी पड़ गई है। तो विनोदात्मक भाव से अब वो संत महात्माओं के जो कमंडल होते, उनकी पौनियाँ होती, कोई अगौछा होता, कुछ होता, वो एक दूसरे के पास जाकर के रात में, क्या अब तो चोरी तो कर नहीं सकते, लेकिन आदत से वो रात में उठते, एक की दूसरे के पास, दूसरे की तीसरे के पास, ऐसे अदल बदल करके रख दिया करते थे। लेते कुछ नहीं थे, लेकिन ये आदत के अपना वो संतुष्टि करते थे, स्वभाव पड़ गया है कि भगवान भक्तों को अपना जानते हैं। इनका निर्मल मन है, निर्मल मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, ये बालपन की कथाओं में ही ये देखो कि चौपाई गाएंगे, यानी भगवान तो उसी को अपना लेते हैं। कहने का तात्पर्य महाराज कि जिसका जैसा स्वभाव है भगवान उसी प्रकार से उस भक्त को अपना लेते हैं। कोलभिल अपने स्वभाव में स्थिर है, भगवान प्राप्त को चाहते नहीं लेकिन बताते हैं। कोलभिल वैसे ही है महाराज, अपना दुर्गुण, अपना दोष भगवान को समर्पित कर दो, भगवान अपना लेंगे। भगवान के चरण शरण में हो जाओ। अपनी महिमा का गुणगान भक्त कराना नहीं चाहते हैं। भरत जी महाराज कहते हैं मुझे कोई कुछ भी समझे, कामी समझे, कुटिल समझे, कलंकी समझे, कुछ भी समझे, मुझे नरक का भी भय नहीं है। मुझे नरक मिले या स्वर्ग मिले इसकी मुझे परवाह नहीं। लोग मुझे गुरु का द्रोही क्यों न समझे, मैं गुरु की आज्ञा नहीं मान रहा हूँ, राम जी से मिलने जा रहा हूँ, लोग कहाँ गुरु साहिब द्रोही। लेकिन सिर्फ इतना ही, सीताराम चरण रति मोरे और अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, मुझे इतना ही चाहिए। भक्त को बस इतना ही चाहिए। भगवान ने देखो भरत जी से एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी भगवान ने नहीं कहा कि मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा,
बल्कि भरत जी से ये कहते हैं कि देखो जो तुम कहो, अब भरत किए से किए, कहे से किए भलाई, जो भरत कहेंगे मैं साधु समाज में कह दिया। भरत जी के ऊपर पूरा भार डाल दिया कि आप इनसे भरत जी की मैं बात नहीं टालूंगा। देखो कितने प्रेम करते हैं भगवान। लेकिन भरत जी जैसे भक्त वो भगवान की मन एकाकार हैं, एक दूसरे से सब एक दूसरे में समाये हुए हैं। भरत सरिस को राम स्नेही और जग जप राम राम जप जेही। एक दूसरे का भजन, एक दूसरे में समाये हुए, एक दूसरे में स्वभाव मिले हुए हैं। भगवान का स्वभाव जानते हैं। प्रभु हम तो आपको प्रसन्न करने के लिए, अगर राम राज्य की स्थापना की है तो भरत जी ने की है, दशरथ जी नहीं कर पाए। दशरथ जी का प्रेम अगाध है, अपार है, दशरथ जी जैसा कोई नहीं है। दशरथ जी अरे दशरथ जी जैसा कौन होगा, बंद हुआ बधुभाल सत्य प्रेम जही राम पद। लेकिन राम राज्य की स्थापना दशरथ जी ने नहीं की है, क्योंकि राम को राजा आपने बनाया ही नहीं। आपका प्रेम ही ऐसा है। आप युवराज नभ युवराज राम कहु देहु, आप कहते हैं युवराज पद दे दूं और राजा बनकर के मैं अपने उस वात्सल्य का आनंद लूं। वो बन नहीं जाना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो तो मनु के रूप में थे, देखो ऐसा कोई झंझट ही नहीं होता, चले जाते वन को। जब मनु के रूप में आप थे तो राजा नहीं बनना चाहते थे उत्तान पास, लेकिन जबरदस्ती राजा बना दिया, तपस्या करने के लिए चले गए। बरवस राज सुतहि नृपदीना नार समेत गवन बन कीना। यहाँ युवराज यानी उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं, लेकिन राम जी को छोड़ करके बन जाने की मन में सोच तक नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते राम जी को छोड़ने की। उनकी तो वही मांग थी। तो राम जी को सगुणोपासक ऐसे भक्त हैं, तो लीला है, इसलिए अब क्योंकि वो लीला घटित होनी है। और राम जी और भरत जी की एकाकार स्थिति है। भरत जी जानते हैं राम क्या है, राम जी जानते हैं भरत क्या है। भरत जी ने भगवान को लौटाने का प्रयत्न नहीं किया। दशरथ जी देखो वहाँ भी भगवान ने जब लंकापुरी में चितहि पितहि दीन है उद्धरण ज्ञाना, जो पानी पितुकीन प्रणामा। क्यों? पहले तो प्रणाम किया जब आए, दशरथ जी जब आते हैं मिलने के सभी देवताओं के साथ में, और फिर दृष्टि जब दी है, ज्ञान दिया है, अपने स्वरूप का ज्ञान कराया है कि आप हमें अभी आप सुत विषय के तब पदरति हो मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। कोई मूर्ख कहता रहे, जानबूझ करके वो स्थिति बनाए। स्वभाव की बात चल रही है, जिसका तो स्वभाव भगवान उसी रूप में उसे रखते हैं, वो स्वभाव छोड़ ही नहीं सकते हैं। अब फिर ज्ञान दिया और फिर भी कहते हैं कि मैं मोक्ष नहीं लूँगा। फिर भगवान को प्रणाम किया, भगवान मानने लगे, ज्ञान दे दिया, दिव्य ज्ञान दिया, कौशल्याम्बा को ज्ञान दे दिया था मनसुत रूपा के रूप में। उनको आप अभी कथा बताएंगे, आप उनको दिव्य स्वरूप ही दिखलाते हैं, पहले भी अवतार लेते हैं, तब चतुर्भुज रूप में आते हैं। लेकिन दशरथ जी को जब ज्ञान मिला तब राम जी को प्रणाम किया, और दशरथ बार बार, एक बार नहीं बार बार करी प्रभु प्रणामा। दशरथ हर्ष गयो सुर धामा, वैकुंठ नहीं गए, साकेत नहीं गए। क्यों? क्योंकि सगुणोपासक और मोक्ष न लेही, और तिन कहूँ राम भगति निज देही। भक्त है, भगौड़ा स्वभाव सुग्रीव का है। अपने स्वभाव को विभीषण ने भी नहीं छोड़ा, विभीषण का भी वही स्वभाव रहा। हनुमान जी का अपना एक स्वभाव है, लक्ष्मण जी का अपना एक स्वभाव है, भरत जी का अपना एक स्वभाव है, शत्रुघ्न जी का अपना एक स्वभाव है, दशरथ जी का अपना स्वभाव है, जनक जी का अपना स्वभाव है, और राम जी का एक अपना विलक्षण स्वभाव है। सब अपने स्वभाव के वशीभूत हैं, लेकिन अपने स्वभाव में रहते हुए भी जिस प्रकार से भी हो सके परमात्मा की चरण शरण में आ जाओ, परमात्मा अपना लेंगे, जैसे भी हो सके आ जाओ। अरे भगवान ने तो उद्घोषणा कर रखी है, कोटि विप्रवध लागे जाहो, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। आप पापी हैं, पाप वंश का स्वभाव होता है, वो भजन नहीं कर पाता है। भगवान जानते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे बात करते ही नहीं है। भगवान जानते हैं कि जो पापी होगा वो मेरी शरण में आएगा ही नहीं, क्योंकि दिन में रात नहीं आ सकती, रात में दिन नहीं आ सकती। अंधकार ने जाकर के ब्रह्मा जी शिकायत की सूर्य भगवान में कहीं टिकने नहीं देते हैं। सूर्य भगवान ने कहा पहले अंधकार को, फिर सूर्य भगवान को बुलाया,
सूर्य भगवान पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी हे प्रभु आप ऐसा क्यों करते हैं, अंधकार को इतना क्यों परेशान करते हैं, अपने अपने कार्य करने दो सभी को। और शिकायत कर रहे हैं अंधकार आपके आकर के हमारे पास, क्या आप उन्हें कहीं टिकने नहीं दो, उनको भी रहने दो। सूर्य भगवान ने कहा कि पहले हमारे सामने अंधकार को बुलाओ, आप तम को हमारे समीप बुलाओ। ब्रह्मा जी ने संदेश भेजा, अपने दूतों को भेजा उधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जिस समय वो अंधकार था, यहाँ जैसे दिन होता है, उधर अलग अलग समय पे सूर्य भगवान अलग अलग दिशाओं में रहते हैं, देशों में रहते हैं, सब जानते हैं, इस समय भी यही गति है। कहा जाओ बुलाओ। तो अंधकार ने कहा कि महाराज सूर्य के सामने मैं जा ही नहीं सकता हूँ। जब सूर्य का उदय होता है उससे पहले ही अंधकार भाग जाता है, देर नहीं लगती है। सत्य के आगे असत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो भगवान के आगे पाप का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भजन के आगे पाप का कोई अस्तित्व नहीं है। पापी भजन कर ही नहीं सकता, भजन करे तो पापी नहीं है। दोनों एक साथ बात कैसे हो सकती है? भगवान जानते हैं उनका भी एक स्वभाव, पापियों का स्वभाव है। रावण कभी भगवान की शरण में आ ही नहीं सकता है, विभीषण ही आ सकता है, रावण नहीं आ सकता। बाली शरण में नहीं आया। अब जब आया तो भगवान ने कहा, देखो भगवान ने कहा, जब उसका विनम्र स्वभाव हुआ, जब उसका अहंकार दूर हुआ, उसका अभिमान भगवान ने मारा, और जब आ गया प्रभु, अरे सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। विस्तार पूर्वक ही इस पर प्रकाश डालने की कृपा, भगवान की कृपा से ही आगे चर्चा होगी। लेकिन देखो लोग कहते भगवान ने मारा, भगवान ने कहाँ मारा? वो तो बातें कर रहा है, कितनी देर तक बातचीत करता रहा। उसके अभिमान को भगवान ने मारा। अस्कई चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव भई जानी। महा अभिमानी है नारी ने सब। भगवान ने कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बताया नहीं था ये हमारी शरण में है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करस काना। बार बार अभिमानी शब्द, 3 बार अभिमानी शब्द का प्रयोग किया है। भगवान जानते हैं क्यों? क्योंकि अभिमानी व्यक्ति भगवान की शरण में आ ही नहीं सकता। और अब हृदय पे बाण का प्रहार हुआ था, अभिमान अहंकार का वास ही है हृदय में। अब वो बाली भी भक्त है, अभिमान बस था, अभिमान उसका मर गया। अब वो कहता है प्रभु हमने सुना है, अभी भी जो चर्चा कर रहे थे, बाली ने ये चतुरता जरूर दिखाई, बाली बड़ा होशियार है। प्रभु हमने सुना है कि आपके दर्शनों से पाप तो तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, क्या मैं अब भी पापी बना रहा? आप हमारे सामने हैं और मैं पापी। भगवान निरंतर हो गए। सुनहु राम स्वामी सन और चलन चातुरी मोरी। पहले था प्रभु अजहूँ मैं पापी और अंत काल गति तोरी। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुट होई श्रुति गावा। मम लोचन गोचर सोई आगे।